हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज उमेश सेंसवार। अक्सर अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि पागलपंती मत करो, वो हमेशा पागलपंती करता है। पागलपंती क्यों कर रहे हो? इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है डू क्रेजी स्टफ। क्रेजी का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए पागल होना, किसी के प्यार के लिए पागल होना, किसी के प्यार में पागल होना। और डू क्रेजी स्टफ का मतलब होता है पागलपंती करना, मतलब उल्टी सीधी हरकतें करना। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है डू क्रेजी स्टफ और लास्ट में अदर वर्ड्स। इसमें ये जो डू है ये वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, जैसे कि डज, डन, डिड, डूइंग एटसेट्रा। अगर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तुम हमेशा पागलपंती करते हो, यू ऑलवेज डू क्रेजी स्टफ। पागलपंती मत करो, डोंट डू क्रेजी स्टफ। पागलपंती क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग क्रेजी स्टफ। वो पागलपंती कर रहा था इसीलिए मैंने उसे चांटा मारा। ही वॉज डूइंग क्रेजी स्टफ, दैट्स वाई आई स्लैप्ड हिम। वो अपने दोस्तों के साथ पागलपंती करता रहता है। ही कीप्स डूइंग क्रेजी स्टफ विद हिज फ्रेंड्स। पागलपंती करना कब बंद करोगे, When will you stop doing crazy stuff? मैं ये बात उसके मुंह पे बोल सकता हूँ, उसके मुंह पे मत बोलना, वो उसके मुंह पे बोल के आया है। इस तरह के सेंटेंसेस में ये जो मुंह पे बोलना है, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इसको इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है से टू समवन्स फेस। से टू समवन्स फेस का मतलब होता है किसी के मुंह पे बोलना या फिर किसी के मुंह पे कहना। आइए इसको यूज करने का रूल देखते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है से टू समवन्स फेस। गाइस, समवन्स का मतलब ये नहीं है कि आप समवन्स बोलेंगे, आपको समवन्स नहीं बोलना है। समवन्स का मतलब यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव को बोला जाएगा, जैसे कि हिज, हर, योर, देयर, इट्स एटसेट्रा। मतलब जिसके भी मुंह पे बोलने की बात हो रही है उसका जिक्र किया जाएगा। मैं ये उसके मुंह पे बोल सकता हूँ, आई कैन से दिस टू हिज फेस, या फिर हर फेस अगर वो एक फीमेल है। उसके मुंह पे मत बोलना, डोंट से टू हिज फेस। वो मेरे मुंह पे नहीं बोल सकता कुछ भी, ही कैन नॉट से एनीथिंग टू माई फेस। आज मैं ये तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ, टुडे आई एम सेइंग दिस टू योर फेस। तुम्हें उसी टाइम पे उसके मुंह पे बोल देना चाहिए था, यू शुड हैव सेड हिज फेस ऑन सेम टाइम। किसी भी राह चलते इंसान से पूछ लेना, मैंने एक राह चलते इंसान से पानी मांगा। मम्मी बोल रही थी कि अगर कोई राह चलता इंसान कुछ खाने को दे तो मत लेना। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है पासर बाय। पासर बाय का मतलब होता है राह चलता इंसान या फिर राह चलता हुआ इंसान। ये एक सिंगुलर वर्ड है। अगर आपको इसका प्लूरल वर्ड बोलना है तो आप पासर्स बाय का यूज़ करेंगे। पासर्स बाय का मतलब होता है राह चलते हुए इंसान या फिर राह चलते इंसान। इसको यूज़ करने का कोई फिक्स रूल नहीं है क्योंकि ये एक वर्ड की तरह यूज़ होता है। लेकिन आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है। मैं कोई राह चलता इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। आई एम नॉट अ पासर बाय, आई एम योर हस्बैंड। किसी भी राह चलते इंसान से पूछ लेना, आस्क टू एनी पासर बाय। एक राह चलते इंसान ने एक्सीडेंट देखा और हेल्प के लिए रुक गया। अ पासर बाय सॉ द एक्सीडेंट एंड स्टॉप टू हेल्प। एक राह चलते इंसान ने मुझे टाइम बताया।
अ पासर बाय टोल्ड मी द टाइम। अब तुम मेरी जिंदगी में एक राह चलते हुए इंसान नहीं हो। यू आर नो लॉन्गर अ पासर बाय इन माई लाइफ। कम से कम मुझे तो बता दो, कम से कम चाय तो पी लो, कम से कम दवाई तो टाइम पे ले लो, कम से कम फ़ोन तो उठा लो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है? गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है एट लीस्ट। एट लीस्ट का यूज़ उस सेंस में किया जाता है जब हमें बोलना हो कम से कम। आइए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। सो गाइज, इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है एट लीस्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड्स। कम से कम मुझे तो बता दो, एट लीस्ट टेल मी। कम से कम दवाई तो टाइम पे ले लो, एट लीस्ट टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। कम से कम चाय तो ले लो, एट लीस्ट टेक। कम से कम फ़ोन तो उठा लो, एट लीस्ट पिक अप द फ़ोन। कम से कम 1 घंटे के लिए तो आ जाओ, एट लीस्ट कम फॉर 1 आवर। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।